ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, और सबसे पहला जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था उसमें हमने देखा था कि पैराजोआ जो होते हैं वो उसमें क्या फीचर्स होते हैं और उसमें पॉरीफेरा आते हैं, ये हमने देखा था। अब पॉरीफेरा जो है, पॉरीफेरा को भी जो है 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, जब किंगडम को हम डिवाइड करते हैं तो उन्हें हम फाइला कहते हैं, फाइला को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्लास कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो किंगडम है हमारा वो है एनिमल किंगडम, उसका जो डिवीजन जो है वो है सब किंगडम, दैट इज पैराजोआ, और पैराजोआ का जो सब डिवीजन है दैट इज फाइला, वो है पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा का जो सब डिवीजन है वो है क्लास। तो जो पॉरीफेरा है उसे हमने डिवाइड किया है 3 क्लासेस में। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं इन्हें कहते हैं कैल्सीस्पॉन्जिया, दूसरा है हेक्सैक्टिनेलिडा, तीसरा है, ठीक है, हेक्सैक्टिनेलिडा, कैल्सीस्पॉन्जिया, एंड द थर्ड वन इज डेस्मोस्पॉन्जिया। ओके फाइन, the third one is Desmospongia। ठीक है, तो इन क्लासेस में कौन कौन से टाइप्स आते हैं वो हम देख रहे हैं पॉरीफेरा में, और साथ ही उनके जो फीचर्स क्या है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम कैल्सीस्पॉन्जिया देखते हैं तो जो कैल्सीस्पॉन्जी होता है उसका फीचर्स ये है कि इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कैल्सीस्पॉन्जी के, दोज आर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम, कैलकेरियस होते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। दूसरा, इसकी जो कोनोसाइट्स हैं वो रिलेटिवली लार्ज होती हैं। ठीक है, कोनोसाइट्स आर लार्ज। ठीक है, ठीक है, और दे आर ऑल मराइन इनहिबिट। ठीक है, मतलब सभी जो है सी वाटर में रहते हैं। ठीक, इसके जो एग्जाम्पल हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज स्काइफा या साइकॉन इसे कहते हैं। ठीक है, स्काइफा या साइकॉन। साइकॉन जो है यदि हम इसका जो है पिक्चर देखें तो ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो है ये स्काइफा बनाया हमने, ये होता है ऑस्क्यूलम। ठीक है, जो बॉडी कैविटी की ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम, और ऑल ओवर द बॉडी जो है ऑस्टियम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है पूरी ऑल ओवर द बॉडी का जो है स्ट्रक्चर होता है, ऑस्टियम्स होते हैं और ऑस्क्यूलम पाए जाते हैं। ये जो स्काइफा होता है ये कॉलोनीज में रहता है। ठीक है, सेपरेट नहीं रहता, कॉलोनीज में रहता है, और जो है ईच इंडिविजुअल, यहाँ पे जो एक दिख रहा है सिलेंड्रिकल जो दिख रहा है दैट इज अ वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, और ये बेस से अटैच होते हैं और कॉलोनीज में रहते हैं, और जो सबस्ट्रेटम है वो जो है हार्ड सरफेस होता है। तो हार्ड सरफेस पे कॉलोनीज बना के रहते हैं। ठीक, मराइन वाटर में रहते हैं लेकिन शैलो वाटर रहता है, और ठीक है लो टाइड लेवल पर ये रहते हैं। ठीक, इन वाटर बहुत डीप नहीं रहते, लो टाइड लेवल पर रहते हैं साइकॉन या स्काइफास। ठीक है, इसके अलावा इनका यदि एक्सटर्नल फीचर देखें तो 20 से 25 mm, 20 to 25 mm इनकी हाइट होती है,
वास लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं वास लाइक स्ट्रक्चर है, और स्काइफा की रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री आप देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये फीड करते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, उन्हें ये फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं, ठीक। ओके, तो वास लाइक स्ट्रक्चर है, रेडियल सिमेट्री है, कॉलोनीज में रहते हैं, बेस पे एक इंडिविजुअल जो है, सारे इंडिविजुअल बेस पे एक दूसरे से अटैच होते हैं, यहाँ देख सकते हैं आपकी ईच इंडिविजुअल आर अटैच्ड इनटू द बेस, ठीक है। सबकी ओपनिंग जो है ऊपर है, ये ऑस्क्यूलम, दिस आर ऑस्क्यूलम्स ईच इंडिविजुअल का। स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है इन खाते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल होता है। जो लार्वा है वो फ्री लिविंग नहीं, फ्रीली swimming and free living larva, swimming larva, and that is called amphiblastula, जो कि डिस्पर्स कर दिया जाता है वाटर में, फॉर डिस्पर्स इनटू द वाटर फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हमने देखा हमने, ठीक है। सबसे पहले यदि हम किसी भी फीचर्स देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, तो हम उसमें देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट है इसका मराइन शैलो वाटर, सी वाटर में रहता है। उसके बाद हम उसकी हैबिट्स देखते हैं, ठीक है। हैबिट्स क्या क्या है उसकी, कि जो हैबिट्स जो ये हैं कि उसका वो खाता क्या है, फीडिंग कैसे करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे करता है, ये हम उसकी हैबिट्स में देखते हैं, ठीक है। यदि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि डिफेंस कर सकता है, डिफेंस के लिए उसके कोई स्ट्रक्चर है, तो वो हम देखते हैं कि उसका डिफेंस और ऑफेंस किस प्रकार वो करता है। लेकिन स्पॉन्जेस में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जनरल फीचर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सभी में सिमिलर रहते हैं। उसके बाद हम एक्सटर्नल कैरेक्टर देखते हैं। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर में जो स्काइफा है वो कैसा दिखेगा, 20 से 25 mm उसकी हाइट रहती है। उसके अलावा वास लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसकी रेडियल सिमेट्री होती है, और ये जो है पोरस होते हैं ये भी पूरे, ठीक है, और वेरियस ऑस्टियम होते हैं इसकी बॉडी सरफेस पे, ठीक। तो ये हमने देखा कैल्सीस्पॉन्जिया, जिनके की स्पिक्यूल्स कैल्केरियस होते हैं, कोनोसाइट्स लार्ज होती है और मराइन होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हेक्सैक्टिनेलिडा। हेक्सैक्टिनेलिडा जो होती है, हेक्सैक्टिनेलिडा के जो स्पिक्यूल्स हैं वो सिलिशियस होते हैं, ठीक है, ठीक है। कोनोसाइट्स जो है इसकी स्मॉल होती है, रिलेटिवली स्मॉल, ठीक, एंड डीप मराइन वाटर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। डीप मराइन वाटर में हेक्सैक्टिनेलिडा पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो एक एग्जाम्पल है वो है यूप्लैक्टिला, नेपच्यून स्कर्प जिसे कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर मोर और लेस लाइक स्काइफा ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी दे आर लुक लाइक दिस। I will suggest you that you should see their live images on internet so that you will have an idea कि किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो किसी ऑर्गेनिज्म का होता है, वो किस प्रकार से दिखता है। यू विल लव इट कि कितनी जो एनिमल किंगडम की जो वर्ल्ड है कितना ब्यूटिफुल है। सो I will suggest you should see all of the images in the internet so that you will come to know कि वो किस प्रकार के दिखते हैं, ठीक है। तो यूप्लैक्टिला जो है, यूप्लैक्टिला भी इसी प्रकार का उसका जो है शेप रहता है, वो भी सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। ऊपर ऑस्क्यूलम है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज द ऑस्क्यूलम, और वो भी कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। दे लिव इनटू द कॉलोनीज, सेपरेट नहीं रहते, कॉलोनीज में रहते हैं। ऑस्क्यूलम रहता है अपर एंड पे, लोअर एंड जो रहता है अटैच्ड रहता है एट द बेस,
और कॉलोनीज जो है वो एक दूसरे से अटैच रहती है बेस में, ठीक। और इस प्रकार से यूप्लेक्टला जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार दिखता है, ठीक है। तो हेक्सेक्टिनेलिडा में हमने देखा एक और इसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि 6 रेज स्पिक्यूल्स होते हैं इसके, ठीक है, ठीक है। 6 हेडेड जो इसके स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो स्पिक्यूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जेस का फीचर्स है स्पिक्यूल्स। तो हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्सा मतलब 6 और इसीलिए इसका नाम रखा है हेक्सेक्टिनेलिडा कि 6 रेज स्पिक्यूल्स इसके होते हैं, ठीक है। तो मोर और लेस स्टार शेप इसके स्पिक्यूल्स होते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सेक्टिनेलिडा। अब आता है डेस्मोस्पॉन्जी। डेस्मोस्पॉन्जी के फीचर्स क्या हैं? डेस्मोस्पॉन्जी जो है सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं और 1 to 5 रेज स्पिक्यूल्स होते हैं, 1 to 4 रेज, नॉट 5, 1 to 4 रेज स्पिक्यूल्स होते हैं। कोनोसाइट्स जो है इसकी स्मॉल होती है और इनहैबिटेड जो है मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही ये रहती हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एक है एग्जाम्पल स्पॉन्जिया जो कि मराइन वाटर में रहता है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। इस प्रकार ये जो स्पॉन्जिया है ये मराइन वाटर में रहता है। एक इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो स्पॉन्जिया है यदि हम उसकी देख रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, बाथ स्पॉन्ज भी इसे कहा जाता है, ठीक, बाथ स्पॉन्ज इसे कहा जाता है और मराइन वाटर में रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको, मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट इंडीज, इस प्रकार जो वहाँ पे जो मराइन वाटर है वहाँ पे ये स्पॉन्जिया रहता है, बाथ स्पॉन्ज। इसका जो शेप है वो किस प्रकार से दिखता है वो हम देखते हैं। ठीक है, मोर और लेस ग्लोब्यूलर मास होता है इसका, ठीक है। और ठीक है, इस प्रकार से मोर और लेस ग्लोब्यूलर मास होता है। कुछ कोनिकल जो है शेप रहता है, कॉर्नर्स रहते हैं जिसे कि कोन्यूल्स कहा जाता है। कोन्यूल्स के बीच में ऑस्क्यूलम्स दिखते हैं, वेरियस ऑस्क्यूलम रहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार एक ग्लोब्यूलर मास रहता है, मोर और लेस ग्लोब्यूलर मास रहता है जिसमें जो है कोनिकल मासेस हमें दिखते हैं, ठीक, और उन्हें हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट्स क्या हो गया इसका? मराइन वाटर। हैबिट्स यदि हम देखेंगे, ठीक है, तो हैबिट्स जो है इसकी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो है सेक्सेस जो इसमें रहते हैं सेपरेट रहते हैं, ठीक है, मतलब कि मेल और फीमेल स्पॉन्जेस जो है वो अलग अलग होती हैं और जो मेल कॉलोनीज हैं वो रेयर होती हैं, ठीक है, मेल कॉलोनीज आर रेयर, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सेस जो है सेपरेट रहते हैं, मेल कॉलोनीज जो है वो रेयर होती हैं, ठीक है, ओके, ठीक। और इसके अलावा जो फ्री स्विमिंग लार्वा जो है वो बनाया जाता है फॉर डिस्पर्सल इन वाटर, ठीक है। अब एक्सटर्नल फीचर्स यदि हम इसके देखें तो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या होगा? हाउ इट लोकलाइज, तो ब्राउनी लेदर लाइक लेयर होती है ऑन सरफेस,
ठीक है। सरफेस पे ब्राउन लेयर लाइक लेदर लाइक लेयर होती है ऑन द सरफेस, और इसलिए ये ब्राउनिश जो है बाहर से दिखता है हमें, ठीक। और जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ग्लोब्यूलर मास होता है इसका, कोन्यूल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सटर्नल फीचर्स में आएगा कि कोन्यूल्स होते हैं, ऑस्क्यूलम होते हैं, बिटवीन द कोन्यूल्स देयर आर ओपनिंग, ठीक है। ये कोन्यूल्स के बीच में जो है ओपनिंग्स रहती है जिसे कि ऑस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। बाथ स्पॉन्ज किस तरह दिखता है, यह स्पॉन्ज जो है कैसे दिखता है, ये है हमारा यूप्लैक्टिला, ये है हमारा स्काइफा, ठीक है। ये हो गए स्पॉन्जिया, हमने इसके फीचर्स देखे। अब हम देख रहे हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला किस प्रकार से दिखता है, तो जो स्पॉन्जिला रहता है ठीक है। तो स्पॉन्जिला जो है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है और ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। तो स्पॉन्जिला हैबिटेट हमने देखा फ्रेश वाटर में रहता है। इसका हैबिट्स यदि देखें तो हैबिट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है, एसेक्सुअल होता है, गैम्यूल्स के द्वारा गैम्यूल फॉर्म करते हैं। और हमने देखा था कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बर्डिंग होती है या जो दूसरा पार्ट रहता है जहाँ से कि नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसे गेम्यूल्स कहा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेम्यूल्स के द्वारा होता है, ठीक है। और लार्वा भी फॉर्म किया जाता है इसमें, फ्रीली स्विमिंग लार्वा फॉर डिस्पर्सल, ठीक है। सभी में है बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इसमें होता है। दूसरा एक्सटर्नल फीचर्स यदि हम इसके देखें किस प्रकार से बाहर की तरफ से दिखता है, तो ये ग्रीन कलर का दिखता है। और ग्रीन कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर एक एल्गी की परत होती है जो कि ग्रीन कलर की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, और वो इसको पूरा कवर करके रखती है। और वो कवर करके रखती है उसके कारण ये ग्रीन दिखता है, और साथ ही उस एल्गी को ये खाता भी है। तो इसका जो फूड है वो ग्रीन एल्गी होता है। और ये देखा गया है कि जब इस स्पॉन्जिला के ऊपर से यदि एल्गी हटा दी गई तो उसकी जो ग्रोथ है वो हाफ रह गई। इस प्रकार से वो पूरी तरह से एल्गी पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। तो एक्सटर्नली ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है, ग्रीन कलर। और ठीक है, ईट एल्गीज, ग्रीन कलर की एल्गी को ही ये खाता है। और अब देख सकते हैं कि एक से ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑस्क्यूलम है। स्टेम लाइक प्रोसेस होती है, ठीक है, स्टेम लाइक प्रोसेस जिससे कि जो दूसरी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी जुड़े रहते हैं, और इस स्टेम लाइक प्रोसेस पे ऑस्क्यूलम होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्पॉन्जिला है वो दिखता है, ठीक है, ग्रीन कलर की एल्गी पूरी कवर करके रखती है जिससे कि ये खाता भी है और उसी पे ये फूड के लिए डिपेंडेंट रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने पॉरीफेरा की 3 क्लासेस देखी, कैल्सीस्पॉन्जी, हेक्सेक्टिनेलिडा, डेस्मोस्पॉन्जी, ठीक है। कैल्सीस्पॉन्जी में देखा कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, कोनोसाइट्स लार्ज होती हैं और मराइन होती हैं। स्काइफा एक एग्जाम्पल है जिसके हमने हैबिटेट्स देखा, मराइन वाटर में रहता है, कॉलोनीज में रहता है, शेलो वाटर में रहता है, ठीक। 20 to 25 मिलीमीटर का वास लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फ्री लिविंग स्विमिंग लार्वा रहता है जिसे कि एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। स्काइफा का एक और फीचर ये है कि जो कोनोसाइट्स हैं,
ठीक है। दीज कोनोसाइट वो सिर्फ जो रेडियल कैनाल्स होती है, ठीक है, हमने देखा है कि कैनाल सिस्टम होता है स्पॉन्जेस में, तो जो पॉरीफेरा ग्रुप है उसमें कैनाल सिस्टम होता है, रेडियल कैनाल्स होती हैं। तो इसमें जो कोनोसाइट्स हैं वो सिर्फ रेडियल कैनाल्स को ही कवर करके रखती है, लाइन करके रखती है, नॉट कवर, लाइन जो है उन्हीं को ये लाइनिंग वहाँ पे कोनोसाइट्स की रहती है, सिर्फ रेडियल कैनाल्स में। हेक्सैक्टिनेलिडा में स्पिक्यूल्स होते हैं, 6 रेज स्पिक्यूल्स। कोनोसाइट स्मॉल होती हैं और ये डीप मराइन वाटर को इनहिबिट करता है, वहाँ पे ये इनहैबिट करता है, वहाँ रहता है। यूप्लैक्टेला इसका एग्जाम्पल है जो कि कॉलोनीज में रहता है। ऑस्क्यूलम इसका अपर एंड कहलाता है, लोअर एंड पर ये अटैच रहता है और सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस इसकी रहती है, वाइट कलर का ये दिखता है। यूप्लैक्टेला इट लुक्स वाइट इन कलर, ठीक। डेस्मा स्पॉन्जी में हमने देखा सिलीशियस स्पिक्यूल्स 1 to 4 रेज रहते हैं, कोनोसाइट स्मॉल और मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही रहते हैं। बाथ स्पॉन्ज हमने देखा जो कि मराइन वाटर में रहता है। इसके फीचर्स हमने देखे, हैबिट्स इसकी क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन मेल कॉलोनीज रेयर होती हैं, सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, ठीक है। फ्री स्विमिंग लावा इसमें भी फॉर्म होता है। एक्सटर्नल फीचर्स में, ठीक है, मोर और लेस ग्लोब्यूलर मास होता है इसका, ठीक, और ये इसमें कोन्यूल्स होते हैं, कॉर्नर्स को कोन्यूल्स कहते हैं, जिनके बीच में ऑस्क्यूलम पाए जाते हैं। ब्राउनी लेदर लाइक लेयर होती है इसकी सरफेस पे, ठीक। दूसरा एक और स्पॉन्जेस के बारे में बताना चाहूंगी मैं कि जो कमर्शियल यूज है बाथ स्पॉन्ज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस स्पॉन्जिया को, ये बाथ स्पॉन्ज को क्लीनिंग में काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लीनिंग के लिए, कॉस्मेटिक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, फ्लोर क्लीनिंग के लिए, इन सब के लिए स्पॉन्जेस को, बाथ स्पॉन्ज को यूज़ किया जाता है। साथ ही कुशनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका कमर्शियल इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा है स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर में रहता है और जो है इसकी हैबिट्स है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है गैम्यूल्स बना के, साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्री स्विमिंग लार्वा बनाता है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स में ग्रीन एल्गी कवर करती है इसको पूरा और इसलिए ये ग्रीन दिखता है और ग्रीन एल्गी को ही ये खाता भी है, ठीक। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिए पोरीफेरा का डिवीजन और इस प्रकार हम देखते हैं कि कितने वेरियस टाइप जो हैं पोरीफेरा में डिफरेंट 3 क्लासेस में आते हैं। अब हम देखेंगे, ओके, एक और बात बता दूं कि जो पोरीफेरा है उसकी अराउंड 9000 स्पीशीज जो है अभी तक फाउंड की जा सकी है, उन्हें पहचाना जा सका है, आइडेंटिफाइड किया जा सका है। तो 9000 जो स्पीशीज हैं पोरीफेरा की, दे आर आइडेंटिफाइड टिल नाउ, ठीक। अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट जो फाइलम है नीडोफोरा, निडेरियन, वो अब हम देखेंगे।